दर्शकों को सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज से 9 दिन पूरा धमाल होने वाला है और पूरा देश आप कह सकते हैं नवरात्रि के रंगों में रंगा होगा और जी बिजनेस पे भी आपको कुछ खास पेशकश देखने को मिलेगी। लेकिन आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो शुरुआत यहां पर कमजोरी के नोट के साथ हुई। ऑफ कोर्स अच्छी खासी कमजोरी। गिफ्ट निफ्टी 222 अंक कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 25 अंकों की सुस्ती वहां पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ अगर कहीं है तो वो है जापानीज मार्केट निके में, जो कि इस समय 900 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ऑफ कोर्स यहां पर अगर देखा जाए तो बाकी मार्केट्स, चीन, साउथ कोरिया के मार्केट्स तो बंद है। चीन के मार्केट्स तो 7 अक्टूबर तक बंद है। वहीं कमोडिटी मार्केट्स की अगर बात करें तो कच्चा तेल ये हाईलाइट रहा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस का, $75 के पास है। सोने में घरेलू बाजार में रिकॉर्ड हाइज बने हैं और चांदी में भी कुछ स्ट्रेंथ हमने मेटल्स के साथ बनते देखी है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज किस तरह के ट्रिगर्स हैं जिन पर फोकस करना है जरूरी, आइए समझ लेते हैं। नुपुर हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। नुपुर, मॉर्निंग। पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत उथल पुथल है। तो क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में और ऑफ कोर्स ट्रिगर्स कौन से रहेंगे जहां नजर रखनी है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी कुछ हुआ है यूएस के बाजार में। हालांकि हमारे यहाँ पे कल छुट्टी थी तो 2 दिन का अगर आप देखें तो नेट आपको थोड़ी कमजोरी यूएस के बाजार में आती हुई नजर आएगी। जिस हिसाब से इजराइल और ईरान की खबरें आती हुई नजर आई है, ग्लोबल जो संकेत यहाँ पर है वो कमजोरी के साथ ही आते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में देखें तो डाउ में करीबन 135 अंक की कमजोरी दिखी है, क्योंकि एक दिन पहले वहां पे ज्यादा कमजोरी थी। कल के दिन हरे निशान में बाजार बंद होते हुए नजर आए। काफी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल हमने देखा है। नाइकी 6.5% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखी थी, क्योंकि नतीजों का नजर यहाँ पे नतीजों का इम्पैक्ट जो गाइडेंस कंपनी ने दिया उसकी वजह से एक इम्पैक्ट था। लेकिन सपोर्ट एनवीडिया के शेयर ने फिर से कल दिया, जिसकी वजह से कल हरे निशान में यहाँ पे अमेरिकी बाजार जो है वो बंद होते हुए दिखे। काफी कुछ इकोनॉमिक डेटा भी सामने आया है, लेकिन उसके पहले इजराइल और ईरान का जो तनाव है वो बरकरार है, जिसकी वजह से कच्चा तेल फोकस में आते हुए नजर आया। ग्लोबल मार्केट्स में भी कमजोरी देखने को मिली और लगातार यहाँ से जो खबरें निकल कर आ रही है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स की भी जो चिंता है वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखें यूएस का, अमेरिकी प्राइवेट पेरोल जो है डेटा जो सामने आया वो उम्मीद से बेटर आपको नजर आएगा। लेबर मार्केट डेटा पर पूरी नजर रहने वाली है। फिर से 34% ट्रेडर्स का मानना है कि नवंबर की जो मीटिंग होगी फेड की वहां पे 50 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिल सकता है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखें तो करीबन 3.8% के पास आपको ट्रेड करते हुए नजर आएगी। डॉलर इंडेक्स 3 हफ्तों की ऊंचाई पर आपको ट्रेड कर रहा है, 101 के पार अब आपको ये डॉलर इंडेक्स भी जाते हुए नजर आ रहा है। एशियन मार्केट्स ये आज सुबह की हाईलाइट्स है, क्योंकि जापान के बाजार में देखें तो 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी आपको वहाँ पर दिख रही है। हालांकि चीन और कोरिया के बाजार बंद है, लेकिन जापान के बाजार में इकोनॉमिक जो डेटा सामने आया है, जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं। येन जो स्लिप होते हुए दिखा है 146 के पास आपको ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से जो जापान के बाजार है वहां पर तेजी बनी हुई है। 900 अंकों से ज्यादा की तेजी आपको वहां पे दिखेगी। वहां के जो प्रधानमंत्री, उनका कहना है कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो इतनी सपोर्टिव नहीं है कि एक और रेट हाइक वहां पे लिया जा सके, जिसकी वजह से येन में कमजोरी देखी और उसी के चलते जापान के बाजार में आपको तेजी नजर आ रही है। यूरोप के बाजार वहाँ पर कोई इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला नहीं, सुस्ती कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान के तनाव के बीच कच्चा तेल फोकस में आते हुए नजर आया। $74 के पास आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। लगातार चौथे दिन यहाँ पर बढ़त आती हुई दिखी है। हालांकि ओपेक प्लस की भी बैठक थी, वहाँ पर भी उम्मीद मुताबिक ही पॉलिसी होती हुई दिखी है। वहाँ पे कोई बदलाव वहाँ पे नजर नहीं आया। बेस मेटल्स यहाँ पे फोकस करना है। 2 से 3% की तेजी हमने यहाँ पर आते हुए नजर आई है। गोल्ड एंड सिल्वर देखे तो वहाँ पर भी आपको तेजी ही दिखेगी। तो ऑल इन ऑल नेट ऑफ कमजोरी के साथ ही यूएस बाजार पिछले 2 दिनों में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इजराइल और ईरान का जो तनाव है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कमोडिटीज में कच्चा तेल 75 के पास आपको ट्रेड करा है। जापान के बाजार इंटरेस्टिंग है, 900 अंक ऊपर सुबह नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी कमजोरी के इंडिकेशन दे रहा है और हमारा जो डेटा आया है, जो सेबी की गाइडलाइन है, उसका भी इम्पैक्ट आज देखने को मिलेगा। चलिए, तो बहुत भरपूर एक्शन दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट, उसका तो इम्पैक्ट है ही और कहीं ना कहीं उसके चलते चिंताएं भी बनी हुई हैं, फिर चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या फिर इक्विटी मार्केट। चलिए, अब जैसे ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं आज हमारे मार्केट्स के लिए, जो कि